हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एक बार फिर से एमएड सेमेस्टर 3 की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के बारे में पढ़ रहे थे और रिलायबिलिटी के बारे में पिछले वीडियो में आप सब कुछ जान चुके हैं। वैलिडिटी की भी डेफिनेशन आपको बता दी गई थी और वैलिडिटी के टाइप्स को भी बता दिया गया था। आज हम वैलिडिटी के टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। वैलिडिटी के जो प्रकार होते हैं, आइए आज उसकी हम चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम वैलिडिटी को समझ चुके हैं और वैलिडिटी के बारे में जान चुके हैं। और वैलिडिटी के बारे में मैंने आपको वैलिडिटी के डेफिनेशंस के बारे में बता दिया था। वैलिडिटी के टाइप्स के बारे में भी पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। वैलिडिटी के टाइप्स में आप देख रहे हैं इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर दो वैलिडिटीज आती हैं, इकोलॉजिकल वैलिडिटी, पॉपुलेशन वैलिडिटी। इसके बाद है हमारी टेम्पोरल वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, टेस्ट वैलिडिटी। और टेस्ट वैलिडिटी के अंदर हमारे पास फिर से आती है तीन वैलिडिटी, जिसे हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी एंड क्राइटेरियन वैलिडिटी कहते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रिमिनांट वैलिडिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। और क्राइटेरियन वैलिडिटी को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी एंड कंकरेंट वैलिडिटी। तो आइए वन बाय वन हम ये सारी वैलिडिटीज के बारे में शॉर्टकट में जान लेते हैं। इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? डियर स्टूडेंट, इंटरनल वैलिडिटी जिसे हम आंतरिक वैधता कहते हैं, इंटरनल वैलिडिटी सीक्स टू डेमोन्स्ट्रेट that the explanation of a particular event, issue or set of data which a piece of research provide can actually be sustained by the data. Means आंतरिक वैधता क्या प्रदर्शित करती है? आंतरिक वैधता ये प्रदर्शित करती है कि किसी विशेष घटना के मुद्दे या जो डाटा है, आंकड़े हैं, के सेट की व्याख्या करती है, जो कि अनुसंधान का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वास्तव में जो आंकड़े होते हैं, ये आंकड़ों का जो वैधता है ये निरंतर किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम डाटाज कलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च के लिए, वो कितने वैध हैं, इंटरनल वैलिडिटी इसको सुनिश्चित करती है। एक प्रयोग में इस हद तक आंतरिक वैधता होती है कि जिस कारण उसमें हेरफेर किया जा सके। जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जो भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उनको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इस प्रकार सेटिंग करते हैं या इस प्रकार उसका चयन किया जाता है कि उसकी आंतरिक वैधता सुनिश्चित की जा सके। आइए उसके बाद हम समझते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, जिसे हम हिंदी में बाह्य वैधता कहते हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी refers to the extent to which the finding of the study can generalize to the wider population, cases or situation. एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी कि बाह्य वैधता से तात्पर्य है कि ऐसा अध्ययन या जो निष्कर्ष हम अध्ययन करके निकालते हैं, उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जो कि हम रिसर्च में कर रहे हैं, उसको हम जनरलाइज करने के लिए वो वैलिडिटी, उसकी वैलिडिटी है या नहीं। मतलब जो भी हमने स्टडी की है, जो भी हमने रिसर्च की फाइंडिंग निकाली है, क्या उसे हम जनरलाइज कर सकते हैं, इसका पता जो है वो एक्सटर्नल वैलिडिटी से लगता है। बाह्य वैधता का उच्च स्तर होना महत्वपूर्ण है, इसीलिए एक्सटर्नल वैलिडिटी का सही होना, अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह सीधे अध्ययन के परिणामों और निष्कर्षों की उपयोगिता को प्रभावित करता है। हमारी जो फाइंडिंग्स आई है, हमारे जो निष्कर्ष निकल के आए हैं रिसर्च के, उसकी फाइंडिंग्स को ये वैलिड है या नहीं, इस चीज़ को बताता है। इसीलिए एक्सटर्नल वैलिडिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल वैलिडिटी, ये जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है, इस एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर दो वैलिडिटी आती है। और ये जो एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर ये दो वैलिडिटीज़ है, एक है
इकोलॉजिकल वैलिडिटी, ठीक है, और दूसरी है पॉपुलेशन वैलिडिटी। इकोलॉजिकल वैलिडिटी मतलब पारिस्थितिक वैधता और दूसरी है पॉपुलेशन वैलिडिटी जिसे हम जनसंख्या वैधता भी कहते हैं। तो आइए अब इसको हम लोग समझें। इकोलॉजिकल वैलिडिटी, इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्या होती है, पारिस्थितिक व्यवस्था क्या होती है। तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी refers to the extent to which the results and conclusions are generalizable to real life। इकोलॉजिकल वैलिडिटी का मतलब होता है या इसका तात्पर्य है कि जो परिणाम निकलते हैं उसे वास्तविक जीवन के साथ कनेक्ट किया जा सकता है या नहीं। मतलब किस हद तक हम अपने रिसर्च के परिणामों को रियल सिचुएशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्या होती है, इकोलॉजिकल वैलिडिटी इज मेनली अफेक्टेड बाय द टास्क विच द पार्टिसिपेंट्स हैव टू डू। तो जो टास्क आप कर रहे हैं या जो मुख्य रूप से कार्य प्रभावित हो रहा है वो वही कार्य होता है जो एक रिसर्चर कर रहा है। मतलब एक रिसर्चर जो कार्य कर रहा है वो कितना वैलिड है, इस चीज की वैधता को इकोलॉजिकल वैलिडिटी कहते हैं। अब आइए जनसंख्या की वैधता, मतलब पॉपुलेशन वैलिडिटी। पॉपुलेशन वैलिडिटी refers to the extent to which the sample can be generalized to similar and wider population। पॉपुलेशन वैलिडिटी उसको कहते हैं या पॉपुलेशन वैलिडिटी का तात्पर्य है कि सामान्य और व्यापक जनसंख्या या सामान्य और व्यापक पॉपुलेशन के लिए किस हद तक हम अपने डाटास को, अपने सैंपल को जनरलाइज कर सकते हैं। मतलब एक नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए हम अपने डाटास को किस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं, वो होती है पॉपुलेशन वैलिडिटी। This type of validity is important because without it the researcher becomes low in usefulness। ये वैलिडिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बगैर रिसर्चर जो है या रिसर्च जो है वो अपना यूटिलिटी खो देती है, वो यूजफुल कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या की वैधता का मतलब ये है कि जो व्यापक जनसंख्या है जिससे कि आप सैंपल ले रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं टेम्पोरल वैलिडिटी, अस्थायी वैधता। टेम्पोरल वैलिडिटी का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन ऑफ द स्टडी आर वैलिड व्हेन वी कंसीडर द डिफरेंसेस एंड प्रोग्रेशन दैट कम विथ टाइम। तो ये जो वैलिडिटी होती है इसका मतलब ये होता है ये उस एक्सटेंट तक सही होती है जो हमारी फाइंडिंग्स है, जो हमारी कंक्लूजन है, हमारी स्टडी का कंक्लूजन है और जो हमारी स्टडी की फाइंडिंग्स है वो जिस टाइम तक सही है उसे हम टेम्पोरल वैलिडिटी कहते हैं। स्टडीज दैट कैन बी टेम्पोरली वैलिड will either be recent studies or will be studied that consider something which has not changed since the study was completed। कहने का मतलब ये है कि समय के साथ जो हम स्टडी करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि अभी कोविड का समय चल रहा है और कोविड के समय में अगर जो स्टडी की जाती है जो कि कोविड के लिए यूज़फुल होती है उसे हम टेम्पोरल वैलिडिटी कहते हैं। उसकी वैलिडिटी को निकालना हम टेम्पोरल वैलिडिटी कहते हैं। आज के 4 साल बाद, 5 साल बाद जब कोविड पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तब वो टेम्पोरल वैलिडिटी आज की होगी, वो उस 5 साल बाद के नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि करंट सिचुएशन पे जो स्टडी की जाती है उसे हम टेम्पोरल वैलिडिटी, उसकी वैलिडिटी को हम टेम्पोरल वैलिडिटी कहते हैं। तो टेम्पोरल वैलिडिटी एक का तात्पर्य है उस अध्ययन का निष्कर्ष उस समय तक मान्य है जब हम समय के साथ आने वाले मतभेदों और प्रगति पर विचार करते हैं। मतलब टुडेज टाइम से रिलेटेड जो वैलिडिटी को निकाला जाता है उसे ही हम टेम्पोरल वैलिडिटी कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि फेस वैलिडिटी क्या होती है, जिसे हम आभासी वैधता कहते हैं। फेस वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ स्टडी टूल अपीयर टू मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। फेस वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि हम उस
वैलिडिटी को निकालते हैं या उस स्टडी को समझते हैं, उस टूल को समझते हैं जो मेज़र करने का जो कमिटमेंट कर रहा है वही मेज़र कर रहा है। मतलब ये कि हमारे जो टूल्स हैं, हमारी जो स्टडी है, वो उसकी मेज़रमेंट वही है जो वो क्लेम कर रहा है मेज़र करने के लिए। दैट मीन्स अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन आयर जो है वो एजुकेशन की क्वालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमारा जो क्वेश्चन आयर है वो एजुकेशन की क्वालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं, वो कितना वैलिड है, इसका पता लगाना ही फेस वैलिडिटी है। A study with high face validity may look like it is measuring what the researcher is intended to measure. तो जिसकी हाई फेस वैलिडिटी होती है उसका मतलब ये है कि एक रिसर्चर जो कह रहा है कि मैं ये मेज़र कर रहा हूँ या जो सोच रहा है कि मैं ये मेज़र कर रहा हूँ, उसका टूल वही मेज़र करे। बट इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द स्टडी इज मेजरिंग व्हाट इट क्लेम्स टू। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सच में ऐसा हो, बट वो लगता है कि ऐसा ही है। तो फेस वैलिडिटी से तात्पर्य है वो अध्ययन या वो उपकरण जो कि जैसा मापने का दावा करते हैं उसी हद तक वो दिखाई देता है कि मापा जा रहा है। और उच्च चेहरे की या उच्च फेस वैलिडिटी जो होती है वो वैधता के साथ अध्ययन ऐसा लग सकता है कि जैसे जो शोधकर्ता नापना चाह रहा है या मापना चाह रहा है वो वही माप रहा है, लेकिन वास्तव में इसका मतलब ये नहीं है कि सच में जो वो दावा कर रहा है वो मापा ही जा रहा हो। अब आइए टेस्ट वैलिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको टेस्ट वैलिडिटी के बारे में बताया था कि टेस्ट वैलिडिटी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स। जैसे कि टेस्ट वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी और टेस्ट कैन बी सेड टू हैव मीनिंग। ठीक है, टेस्ट वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि हम जो भी हमारे स्टडी के पार्ट्स हैं उसकी वैधता को देख रहे हैं। जो पार्ट हमारे उसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, हम जो स्टडी करते हैं, हम जो रिसर्च कर रहे हैं, उसकी हमने कंस्ट्रक्शन कैसे की है, जिसे हम हिंदी में समवर्ती वैधता कहते हैं। दूसरा, कंटेंट को लेकर के हम वैलिडिटी निकालते हैं कि जो हमारी विषय वस्तु है वो कितनी वैध है। क्या उस विषय वस्तु पे स्टडी करना ज़रूरी है, क्या उस विषय वस्तु पे रिसर्च करने का कोई महत्व है, तो ये होती है कंटेंट वैलिडिटी। और टेस्ट वैलिडिटी में इसी के अंदर क्राइटेरियन वैलिडिटी आती है जिसे संरचनात्मक वैधता कहते हैं। क्राइटेरियन वैलिडिटी का मतलब ये है कि जो आप अपने टेस्ट की संरचना कर रहे हैं, जो क्राइटेरिया आप सेट कर रहे हैं, वो कितना वैलिड है। आइए एक एक करके इसको समझते हैं और समझने के बाद बाकी की चीज़ें जानते हैं। तो टेस्ट वैधता के अलग अलग पार्ट्स हैं। ये 3 पार्ट्स आप याद रखेंगे। पहला है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, दूसरा है कंटेंट वैलिडिटी और तीसरा है क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो आइए अब हम एक एक करके इसको जानते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जिसे हम वैधता का निर्माण कहते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बेसिकली रिफर्स टू द जनरल वैलिडिटी ऑफ मेजरमेंट डिवाइस। तो जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं, जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं रिसर्च करने में, उसकी वैलिडिटी को ही कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं। Construct validity refers to whether a scale or test measures the construct accurately. जो भी हम स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैं स्केलिंग आपको बता चुकी हूँ, जो भी आप स्केलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितना वैलिड है, वो उसका पैमाना कितना वैलिड है, वही कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कही जाती है। Best method is to compare the new measurement with other measurement that are agreed to measure a similar construct or parts of the same construct. मतलब ये कि जो भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर जो हमारे टूल्स हैं, वो वही टूल्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं जो कि मेजरमेंट करने के लिए पहले से निर्धारित हैं। तो ये जो टूल्स जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी रिसर्च की स्टडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये उसकी वैधता ही कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहलाती है।
तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर दो वैलिडिटी है, एक होती है डिस्क्रिमिनांट वैलिडिटी एंड दूसरी है कन्वर्जेंट वैलिडिटी। तो आइए अब हम इसको भी वन बाय वन करके समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी अभिसरण वैधता क्या होती है? कन्वर्जेंट वैलिडिटी का मतलब ये होता है, इट रिफर्स टू द डिग्री टू विच two measures of construct that theoretically should be related are in fact related। मतलब कि ये रेफर करता है उस डिग्री पे, उस डिग्री को संदर्भित करता है जिसके निर्माण के दो उपाय जो कि सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने चाहिए वास्तव में संबंधित हैं। मतलब ये कि कन्वर्जेंट वैलिडिटी में हम ये देखते हैं कि थ्योरेटिकली जो दो कंस्ट्रक्ट है जो कि आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, वो रिलेटेड हैं या नहीं। अगर वो रिलेटेड है तो वो कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। डियर स्टूडेंट, कन्वर्जेंट वैलिडिटी मतलब ही यही होता है कि ऐसी डिग्री को देखना जिस डिग्री में टू मेजर्स ऑफ कंस्ट्रक्ट, मतलब जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके दो मेजर्स जो कि थ्योरेटिकली आपस में रिलेटेड होने चाहिए, वो आपस में रिलेटेड हैं या नहीं। दूसरी हमने देखी डाइवर्जेंट वैलिडिटी, जिसे हम डिस्क्रिमिनांट वैलिडिटी भी बोलते हैं। डाइवर्जेंट वैलिडिटी क्या होती है? डाइवर्जेंट वैलिडिटी इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द कंस्ट्रक्ट टेस्टेड विच डोंट हैव अ रिलेशनशिप डू इंडीड नॉट हैव अ रिलेशनशिप विथ वन अनदर। मतलब ये इस वैलिडिटी में हम ये देखते हैं कि जो निर्माण या जिन निर्माणों का परीक्षण किया गया है, हमने जो भी कंस्ट्रक्शन की है, जिनका संबंध वास्तव में नहीं होना चाहिए, क्या वास्तव में एक दूसरे के साथ उनका संबंध नहीं है? ठीक है, मतलब जो रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए वो रिलेशनशिप सच में तो है नहीं। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि इन दो चीज़ों के बीच में आपस में रिलेशनशिप नहीं है, वहाँ उसका रिलेशनशिप हो, तो इसकी वैलिडिटी को भी देखना इंपॉर्टेंट है कि वो नहीं होना चाहिए। कोरिलेशन बिटवीन थ्योरेटिकली सिमिलर मेजर शुड बी हाई। जो थ्योरेटिकली मेजर होते हैं हमारे, उसका कोरिलेशन हाई होना चाहिए। एंड वाइल कोरिलेशन बिटवीन थ्योरेटिकल डिसिमिलर मेजर शुड बी लो। और डिसिमिलर मेजर का जो कोरिलेशन है वो लो होना चाहिए। मतलब सैद्धांतिक रूप से जो सामान्य उपाय हैं उनके बीच में हाई कोरिलेशन होना चाहिए, और जो कि डिसिमिलर उपाय हैं उसके बीच में लो कोरिलेशन होना चाहिए। They work together, neither one alone is sufficient for establishing construct validity। तो ये दोनों ही जो हाई और लो सैद्धांतिक सिमिलर और डिसिमिलर मेजर हैं, ये एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के बगैर ये काम नहीं कर पाते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट दूसरा देखते हैं कंटेंट वैलिडिटी, जिसे हम विषय वस्तु पर वैधता कहते हैं, विषय वस्तु परक वैधता। तो विषय वस्तु को हम कैसे देखते हैं? विषय वस्तु को हम ऐसे देखेंगे कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ स्टडी और टेस्ट मेजर्स अप अगेंस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ अ कंस्ट्रक्ट। मतलब कंस्ट्रक्ट जो हम कंटेंट ले रहे हैं, जो सामग्री हम ले रहे हैं, वो सामग्री कितने हद तक, कहाँ तक वैध है, ये हमें देखना होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में। टू डेमोन्स्ट्रेट दिस फॉर्म ऑफ वैलिडिटी द इंस्ट्रूमेंट मस्ट शो दैट इट फेयरली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली कवर द डोमेन और आइटम दैट इज पर्पस टू कवर। मीन्स वैधता इस रूप में प्रदर्शित करने के लिए या इस साधन से देखनी चाहिए कि ये उचित रूप से और व्यापक रूप से उस डोमेन को या उस आइटम को कवर करती है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो भी कंटेंट हमने अपनी स्टडी में डाला है, हमें ये देखना है कि वो वैलिड है या नहीं। उसके बाद आइए हम देखते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या होती है? क्राइटेरियन वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच the results and conclusions are valid compared with other measures।
तो मानदंड जो क्राइटेरिया होता है, इसका मतलब यही होता है संरचनात्मक वैलिडिटी, मतलब मानदंड, हम जो मानदंड तय कर रहे हैं कि ये हमारा मानदंड है हमारी स्टडी को करने का, तो उस मानदंड की वैधता जो है वो उस सीमा को संदर्भित करती है, बताती है जिसके परिणाम और निष्कर्ष अन्य उपायों की तुलना में मान्य है। मतलब अगर हमारे जो परिणाम और निष्कर्ष निकले हैं वो उतने ही वैलिड हैं जितने कि दूसरे परिणाम और दूसरे मेजर्स वैलिड होते हैं। This form of validity endeavors to relate the results of one particular instrument to another external criteria. तो वैधता का ये रूप एक विशेष उपकरण के परिणामों को दूसरी बाहरी मानदंड से संबंधित करने का प्रयास करता है। मतलब जो जनरल मानदंड है वो वही मानदंड हमारी स्टडी को रिलेट करते हैं या नहीं, इसको हम देखते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी में। तो डियर स्टूडेंट, आइए क्राइटेरियन वैलिडिटी के टाइप्स देखें। जैसे कि हमने देखा था कि क्राइटेरियन वैलिडिटी के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो क्राइटेरियन वैलिडिटी का पहला टाइप है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, अपेक्षित वैधता। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को हम भविष्य सूचक वैधता भी कह सकते हैं। तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या होती है? प्रिडिक्टिव वैलिडिटी का मतलब होता है इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ लाइफ। तो जो हमने प्रिडिक्ट किया है, हमारा जो रिजल्ट आया है, हमारी स्टडी का जो रिजल्ट आया है, जो कंक्लूजन आया है, क्या उसको हम रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं? ये उसकी वैलिडिटी को देखा जाता है कि हमने जो स्टडी करने के बाद रिजल्ट निकाला। जैसे मान लीजिए आपने ये स्टडी की कि बीएड करिकुलम की क्वालिटी को और सुधारा जाना चाहिए। अगर ये आपकी फाइंडिंग आई है तो इसको हम रियल लाइफ में एप्लीकेबल कर सकते हैं, मतलब इसमें गुणवत्ता की सुधार की जा सकती है, तो उसको हम प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कह सकते हैं। Predictive validity is established through repeated result over time. तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी जो होती है वो समय के साथ अपने परिणामों को बार बार स्थापित की जाती है, या बार बार आप उसकी वैलिडिटी को देख सकते हैं कि आज के टाइम पे गुणवत्ता इतनी है, फिर आने वाले टाइम पे क्या उसकी गुणवत्ता पे सुधार करना चाहिए, वो एप्लीकेबल है या नहीं, या और 5 साल बाद इसकी गुणवत्ता पे सुधार करना चाहिए। आज का बीएड करिकुलम जो है वो आज की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है या नहीं, या 5 साल बाद जो हमारा बीएड करिकुलम होगा उस समय उसमें सुधार करना चाहिए या नहीं, उस समय के लिए हमारी स्टडी वैलिड है या नहीं। ये सारी चीज़ें प्रिडिक्टिव वैलिडिटी पे देखी जा सकती हैं। Predictive validity is achieved if the data acquired at the first round of research correlate high with data acquired at a future data. तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी जो है वो तभी प्राप्त की जा सकती है जो डाटा फर्स्ट राउंड में हमने लिया है वो रिलेट करना चाहिए हमारे फ्यूचर डाटा से भी। मतलब ये कि हमने आज 4 महीने पहले जो डाटा कलेक्ट किया है और 4 महीने बाद जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो आपस में कोरिलेट करना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रिडिक्टिबिलिटी है या प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है वो है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को ये पूरा कर रहा है। आइए अब दूसरा देखते हैं, कंकरेंट वैलिडिटी, समवर्ती वैधता। कंकरेंट वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन कंकर विथ अदर स्टडीज एंड एविडेंस। मतलब ये कि इस वैलिडिटी में जो परिणाम और निष्कर्ष निकल के आते हैं वो साक्ष्य के साथ समाप्त होते हैं। मतलब ये कि उसकी एविडेंस होते हैं, हमें पता होता है कि वो कितने वैलिड हैं या कितने नहीं। This type of validity indicate the correlation between the predictor and the criterion when data on both were collected at round द सेम टेबल। इस प्रकार की वैधता का मतलब होता है कि जो रिसर्चर है और जो डाटा है वो आपस में एक ही रिसर्चर ने या जो प्रिडिक्टर है उसने अपने मानदंडों के बीच में जो डाटा एकत्र किया है वो आपस में कोरिलेट करता है। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ यूज टू डिटरमाइन अ पर्सनस करंट स्टेटस। जो भी पर्सन का करंट स्टेटस होता है ये उसी को डिटरमाइन करता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि ये सारे वैलिडिटी के टाइप्स हैं। आप इन सारे वैलिडिटीज़ के टाइप्स को शॉर्टकट में समझ सकते हैं और जान सकते हैं।
तो आज के वीडियो में हमने वैलिडिटी के टाइप्स को देखा है और समझा है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चनएयर को देखेंगे और समझेंगे। तो आज की क्लास में आप मेरे से कनेक्ट होइए और आज के वीडियो में जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी डिस्कशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।